हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो कैसे हैं हमारे 12th वाले बच्चे। इस वीक में 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे अभी नए नए उनके लिए एक मस्त वाली न्यूज़ आ गई कि भाई साहब जो एनसीईआरटी ने जो सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस कैंसिल किया था, सेम सिलेबस अभी गुजरात बोर्ड वाले जो हमारे बच्चे वो इंग्लिश मीडियम है, गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम सिलेबस अभी कैंसिल हो चुका है। उसका एक ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, और कौन कौन से चैप्टर्स क्या क्या किस सब्जेक्ट में कैंसिल, सारी चीज़ें आ गई है। तो अभी नेक्स्ट अभी जो ये आप बोर्ड एग्जाम 2024 में जो देने वाले हो, तो उसके लिए ये जो सिलेबस कैंसिल हुआ तो ये आपके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसलिए हमने यहां पर दो स्माइली लगा दिए कि कुछ बच्चे इतने खुश हो चुके हैं कि यार हाँ भगवान, मतलब अच्छा सा सिलेबस कैंसिल हो गया, इस बार सिलेबस कैंसिल हो गया है तो मस्त, मतलब कि यार मस्त वाला रिजल्ट लाएंगे। लास्ट ईयर वाले जो बच्चे एफर्ट लगा रहे थे, लास्ट ईयर वाले बच्चे को जो मेहनत करनी पड़ी थी, जो हार्डवर्क उन लोगों ने लगाया था, उतना हार्डवर्क हमको लगाना नहीं पड़ेगा। तो यार ये आपने जो सोच रहा है वो अच्छा है या वो बुरा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि सर ये जो सिलेबस कैंसिल हो गया है तो अभी हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट के लिए अभी जो सिलेबस जो कैंसिल हुआ है, जो चैप्टर्स है, जो पार्ट्स कैंसिल हुआ है, तो अभी जो बचा हुआ वही सिलेबस नीट के लिए रहेगा, तो भाई उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर अभी सर चलो सिलेबस कैंसिल हो गया तो गुजरात बोर्ड वाले जो बच्चे उनके लिए अभी न्यू ब्लूप्रिंट या न्यू पेपर स्टाइल क्या होगा, अब कैसे, क्योंकि अभी चैप्टर्स पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो सिर्फ अभी 10 चैप्टर बचे हैं, तो अभी 10 चैप्टर से कैसा पेपर बनेगा, ब्लूप्रिंट अभी क्या होगी, तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली चीज डिस्कस करते हैं कि खुश तो बहुत हुए होंगे आज, मतलब कि भाई साहब ये जो सिलेबस कैंसिल हुआ तो बहुत सारे बच्चे इतने खुश हो गए कि यार मस्त वाली यार बात हो गई, या सिलेबस कैंसिल हो गया, सिलेबस कैंसिल हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि उनको लगता है कि यार सिलेबस अच्छा बड़ा लंबा होता तो कंपटीशन तगड़ा होता, अभी तो सिलेबस कम हो गया है तो यार मेरे जो सारे कॉम्पिटिटर है या जो बच्चे भी एवरेज चल रहे वो बच्चे भी अच्छा स्कोर कर गए। तो अब ये कंफ्यूजन चल रहा है कि ये सिलेबस कैंसिल हुआ तो अच्छी बात है या बुरी बात है, इससे रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं होने वाला है। तो आप सोचेंगे सर 6 चैप्टर नहीं पढ़ने हमको, तो सर 6 चैप्टर या फिजिक्स में ये पार्ट या बायोलॉजी में 2 चैप्टर, ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो देखो सबसे पहले तो जो केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स जो कैंसिल हुए उसके बारे में बात करूंगा। तो वो जो 6 चैप्टर्स है उनमें से सॉलिड स्टेट जब सबसे पहला चैप्टर है, राइट, उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6, 5, 6, 7 वो चैप्टर्स थे, फिर जो लास्ट में पॉलीमर एक चैप्टर था, फिर उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था। तो वो चैप्टर एक्चुअली में भी जो टीचर्स हम पढ़ाते थे, तो उनमें से जो 6 चैप्टर्स कैंसिल हुए उनमें से 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे कि टीचर्स हम जनरली 4, 5, 6 दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट कर देते थे, मतलब कि पूरे 15-20 दिनों में 4 या जो 3-4 चैप्टर्स उनको कंप्लीट करना हो तो कंप्लीट कर सकते। बाकी के जो 2 चैप्टर्स बचे वो भी 1 वीक या 8 या 10 लेक्चर में चैप्टर्स खत्म हो जाए, ऐसे मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स थे। जनरली उन चैप्टर्स इतना हम फोकस भी नहीं करते थे, उसका वेटेज भी इतना ज्यादा नहीं था, या तो उनको पढ़ाने में टाइम भी इतना नहीं लगता था, वो चैप्टर्स इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे कि यार मेन आपका कोई बर्डन खत्म हो जाए। समझ लो कि भाई साहब आपको एक साइंस फील्ड में एक अच्छा वाला डॉक्टर या अच्छा वाला इंजीनियर बनाना है, तो जो कॉन्सेप्चुअल, जो लॉजिकल, जो फंडामेंटल चैप्टर्स है वो कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। जो फंडाज है वो कभी भी, देखो आप फिजिक्स में मतलब बहुत ही कम पार्ट चैप्टर वाइज में, कुछ कम कम चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें थी, जो फालतू की चीजें थी, उन्हीं पार्ट को उन लोगों ने कैंसिल किया है, बाकी का मोस्ट ऑफ पार्ट एज इट इज रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों किया? केमिस्ट्री में भी जो मेन कोर है, या आप गुजरात बोर्ड देख लो या सीबीएसई बोर्ड देख लो या किसी भी स्टेट के अदर स्टेट, आप हिंदी मीडियम भी देख लो, तो हर जगह पर कुछ चैप्टर्स है, लाइक केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, उनमें से कुछ भी 0.1% एक लाइन भी कैंसिल नहीं है। तो मेन जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को एफर्ट लगाना होता है, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट है, जो मोस्ट वो कहता है ना भाई कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, जहां पर एमसीक्यू ट्विस्टेड रहते हैं, थियरीज मतलब लॉजिकल सारी चीजें हैं, वो बुरा है मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन जिस भी बंदे को अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर या कुछ साइंस फील्ड का एक टैलेंटेड बंदा बनना है, तो उनके लिए उनकी खोपड़ी में जो सारी चीजें घुसनी चाहिए ना, वो चीजें तो उन लोगों ने रखा है। मतलब कि आपका एफर्ट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीचर्स के एफर्ट के साथ बात करें तो वहां पर भी मैक्स टू मैक्स, मैंने बताया ना, ये 20 या 25 दिन का जो भी सारा पूरा जो ये पार्ट था, उस पार्ट का ही मतलब वो खत्म हो चुका है, और वो पार्ट भी इतना मार्क्स वेटेज वाइज इतना बड़ा पार्ट नहीं था कि भाई साहब आपका अभी 6 चैप्टर कैंसिल हो गए, 30-40 मार्क्स का सारा पार्ट निकल गए, अभी रिमेनिंग ये जो पार्ट इतना मार्क्स जो वेटेज में भी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है।
तो मेरी कहने की बात है कि आप इतने फ्री मत, ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंस ही है कि आप इतने मेंटली या फ्री मत हो जाना कि भाई साहब हाँ अभी 6 चैप्टर कैंसिल हो चुके हैं केमिस्ट्री में, तो बस अभी इतना ज्यादा केमिस्ट्री का बर्डन नहीं रहेगा। खौफ अभी भी वैसा का वैसा ही है। मतलब कि जो डेंजर चैप्टर्स है, जहां से ऑर्गेनिक में बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, उसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है। जो फालतू की चीजें थी वैसे भी बच्चे फालतू में छोड़ देते थे, या तो ऐसा था कि सर उस चैप्टर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो चैप्टर तो हम ऐसे भी कर लेंगे, ऊपर से भी मतलब 1 घंटे बैठेंगे तो भी वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे फालतू की जो चीजें थी वही कैंसिल हुई है। तो आपको लेजी या तो मतलब ऐसा नहीं हो जाना कि भाई साहब बस अब टेंशन खत्म, राइट। तो ये बात अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। अभी वेटेज वाइज अभी जो इस पॉइंट पर इसके साथ सिमिलर पॉइंट है, नीट के बारे में अभी मैं बाद में बात करता हूं साथ में। तो देखो अभी ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल, ऑब्वियसली ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल दोनों चेंज हो गए। गुजरात बोर्ड का इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो ये एक्सपीरियंस रहा कि हर बार एक्चुअली जो गवर्नमेंट शेड्यूल वाइज जब जून महीने से सारा शेड्यूल स्टार्ट होता है, अभी तो आप सभी बच्चों ने पढ़ना कोचिंग वगैरह में, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह में आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन एक्चुअली जो गवर्नमेंट का जो शेड्यूल रहता है, अभी वैकेशन शेड्यूल रहता है, तो जून महीने से अभी, क्योंकि अभी मेन उनको 10th 11 12 का सॉरी 10th फिर 12th साइंस, फिर जो कॉमन स्ट्रीम है आर्ट्स कॉमर्स वगैरह, उनकी भी सभी उनको रिजल्ट वगैरह सब कुछ वो प्रोसेसेस में भी गवर्नमेंट भी इजी रहती है। तो अभी वो पार्ट चल रहा है। जैसे ये पार्ट मई महीने में कंप्लीट होगा, उसके बाद जून महीने में आपका फाइनल न्यू ब्लूप्रिंट एंड एक सैंपल पेपर, वो ब्लूप्रिंट जनरल नहीं देते, एक सैंपल पेपर वहां से डिक्लेयर करते कि भाई साहब अभी नई पेपर स्टाइल ये होने वाली है और इसके अकॉर्डिंग ये नया पेपर स्टाइल एंड ये नया सैंपल पेपर है। तो ऑब्वियसली भी 10 चैप्टर बचे, 6 चैप्टर का जो भी 20-25 मार्क्स का जो भी पार्ट कैंसिल हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली जो सारे चैप्टर्स थे उनका वेटेज बढ़ेगा। तो ये गुड और बैड मैंने इसलिए लगाया है कि आप इतना खुश मत हो जाना। देखो समझ ले, मैं सैंपल के साथ बताता हूं कि जब लास्ट ईयर जब वो बच्चे पढ़ते थे, तो एज ए एग्जांपल के भाई साहब कोई चैप्टर नंबर 2 है हमारा सॉल्यूशन, वहां से सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से 4 मार्क्स के इन जनरल न्यूमेरिकल्स ही हर बार आते थे। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 2 से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का कुछ नहीं पढ़ते थे, कोई थियरी नहीं, सिर्फ 4 मार्क्स वाली थियरी एंड जो भी सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में उनमें से सिर्फ 4 मार्क्स वाला एग्जाम्पल ही करते थे। तो मतलब कि पूरा चैप्टर जो है उसमें से बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इतना पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। समझो, ऑर्गेनिक का कोई बहुत ही महाभयानक चैप्टर है तो उनमें से सिर्फ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन या तो सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करने, बाकी के सारा पार्ट है वो नहीं प्रिपेयर करना होता है। तो ये समझ लो कि ऐसा अभी सिचुएशन हो गया है कि भाई साहब आपको चैप्टर नंबर जो 2 एज एग्जांपल के वहां से सिर्फ न्यूमेरिकल, और वो भी न्यूमेरिकल सिर्फ 4 मार्क्स वाला नहीं, 2 मार्क्स वाली थियरी 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स, 3 मार्क्स वाली थियरी 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, 4 मार्क्स वाली थियरी 4 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स। मतलब कि अभी चैप्टर्स कम हुए तो ऑब्वियसली उनको बैलेंस करने के लिए 100 मार्क्स करने के लिए ऑब्वियसली अभी सिर्फ उस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, उसी चैप्टर से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। तो प्रिपरेशन जो पढ़ना है ना, वो तो मैं कहूंगा कि सेम टू सेम लास्ट ईयर बच्चे जो पढ़ते थे उतना ही पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चैप्टर्स कैंसिल हुए वो फालतू के एकदम इजी वाले चैप्टर्स थे। क्यों? लास्ट पॉलीमर चैप्टर इतना इजी था कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, तो इजी वाले चैप्टर्स थे। अभी जो डिफिकल्ट चैप्टर्स बचे वही चैप्टर्स रखे, और उन सारे चैप्टर्स के अभी सभी सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब कि यार वो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे बंदे प्रिपेयर करना चाहते हैं कि भाई मोस्ट जो मेन काम वाली चीजें वही चीजें वो पढ़े और उनमें से सारा पेपर आए और सारी चीजें पढ़े। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, उनसे भाई साहब क्यों सिर्फ 4 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स ही पढ़े, सब कुछ पढ़ो। तो ये मतलब ये कुछ अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही होने वाला है। तो कुछ बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर इस बार मैं फेल हुआ हूं तो यहाँ मेरे मार्क्स इस बार कम आए। जनरली ज्यादा बच्चे ऐसे थे कि सर अभी 2023 में मैंने एग्जाम दिया, मेरा अभी रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स कम आए, तो मैं फिर से एक बार और केमिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं। तो ऑब्वियसली आप दे सकते हैं, लेकिन ये माइंड में रख के चलना कि भाई चैप्टर 10 ही चैप्टर आने वाले या सिलेबस कैंसिल हुआ है तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, वैसे नहीं, आपकी मेहनत बढ़ेगी। और ऑब्वियसली इस साल से पेपर तो नेक्स्ट ईयर इजी थोड़े होने ही वाले, क्योंकि इतने सारे बच्चे इस बार फेल हो गए। मतलब ऑल ओवर देखे तो 38,000 बच्चे फेल है और उनमें से
28,000 नियरली 28,000 बच्चे तो 3 सब्जेक्ट में फेल है। तो ऑब्वियसली ये 28,000 बच्चे तो नेक्स्ट ईयर मतलब अभी जो 2024 में जो मार्च 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उनको तो उस बार ही एग्जाम देना है, जुलाई में उनको चांस नहीं मिलने वाला है। तो इतने बच्चे फेल हुए तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर इतना टफ पेपर शायद नहीं होगा। तो ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर अभी जून में डिक्लेयर हो गए। अभी बात रही नीट वाले बच्चों के लिए, तो नीट वाले जो बच्चे भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सेम सिलेबस में चेंज रहेगा या नहीं रहेगा, तो अभी ऑफिशियल एनटीए ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में ये सारे 5-6 चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, नए टेक्स्ट बुक आएंगे। और अगर एनटीए ये कहता है कि भाई साहब हम तो सारे चैप्टर्स भले ही एनसीईआरटी ने कैंसिल कर दिए हो, टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल कर दिए, गुजरात बोर्ड ने कैंसिल कर दिए, लेकिन भाई साहब हमारे सिलेबस में तो ये चैप्टर्स है ही। तो ऑब्वियसली ये जो सारे बोर्ड जो मैंने बताए वो बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे, तो टेक्स्ट बुक में तो चैप्टर्स है नहीं, ओल्ड टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स है, टीचर्स के पास वो चैप्टर है, टेक्स्ट बुक में तो वो चैप्टर्स है नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली एनटीए को कुछ ऐसा तो चेंज करना पड़ेगा। लास्ट ईयर तो कोई चेंज नहीं किया था उन लोगों ने, लेकिन कुछ चेंज तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि भाई साहब अभी जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस नीट का हो जाए, लेकिन ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं आया। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ मेरी बात हुई तो उन लोगों ने भी ये बताया कि भाई साहब पेपर जब आएगा तब पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जो भाई साहब जो 2006, 2007 या 2010 वाली जो टेक्स्ट बुक थी ना, वहां पर जो चीजें थी उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स में एक दो बार जो टेक्स्ट बुक चेंज हो गई तो उनमें वो टॉपिक्स या वो क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं जगह पर वो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाते कि जो एनसीईआरटी की करंट टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है, पुराने टेक्स्ट बुक में था, तो वो पूछ भी सकते। वो इंटेंसफुली नहीं है लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो अभी एनटीए ने कुछ ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया है कि भाई साहब जो एनसीईआरटी या जो भी गुजरात बोर्ड, हिंदी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो भी सिलेबस कैंसिल कर रहे हैं वही सेम सिलेबस नीट का इस बार नेक्स्ट 2024 में होगा। तो सर हम क्या करें? कुछ नहीं करना है। फिजिक्स में सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बायोलॉजी में इतना ज्यादा चेंज नहीं है, केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स में कंफ्यूजन है उस चैप्टर्स को भी स्टार्टिंग में मत पढ़ो। और वैसे भी वो चैप्टर्स इतने फालतू वाले चैप्टर्स है कि कोई भी टीचर्स अभी स्टार्टिंग में वो चैप्टर्स नहीं पढ़ा दे। स्टार्टिंग आप सॉल्यूशन चैप्टर से करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो सारे 3-4-5 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उतने देर तक तो भी नेक्स्ट एक महीने में जितना भी हो सके उतना जल्दी एनटीए डिक्लेयर कर देगा कि नेक्स्ट सिलेबस क्या होने वाला है, राइट। एंड ये जो सारी बातें हमने की प्रिपरेशन वाली, तो यार केमिस्ट्री को भी लास्ट ईयर तो पेपर ऑब्वियसली इतना डेंजर हुआ था और नीट का भी पेपर मतलब मस्त वाला ही पेपर था, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को साथ ये हो गया कि भाई जो बोर्ड का पेपर थोड़ा टफ हो गया था तो उसका जो भी सारा पूरा इंपैक्ट एक इफेक्ट है वो नीट पर भी हो गया था। तो बोर्ड का पेपर भी इस बार भी टफ आएगा, इजी आएगा, वो तो भी बता नहीं सकते कैसा आएगा, राइट। लेकिन अभी देखते हैं कि कैसा पेपर होने वाला है। लेकिन केमिस्ट्री के जो बच्चे भी हमारे इस चैनल के साथ ज्वाइंट हैं और बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर 11th में थे तब से हमारे इस चैनल पर ज्वाइंट है, तो अभी 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है इसके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी वो तो मैंने दे दी। साथ में एक इंफॉर्मेशन और भी, हमारे जो चैनल है तो हमने एक कोर्स इस बार लास्ट ईयर हमने जो महारथी बैच लॉन्च किया था उसका अभी नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन महारथी बैच 2.0 इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों के लिए 2 सेपरेट बैचेस हमने बनाए। लास्ट ईयर सिर्फ एमसीक्यू पार्ट हमने कवर किया था और वो भी सारे सेशंस रिकॉर्डेड थे, लेकिन इस बार हम पूरा टेक्स्ट बुक मतलब गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट वाला कोर्स है, एक कोर्स है गुजरात बोर्ड गुजसेट एंड जो बच्चे स्पेशली नीट 2024 पर टारगेट करने वाले उनके लिए भी है नीट का। तो भी इन दोनों कोर्स की थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन अभी दे देता हूं। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा ही, तो आप देख सकते हैं। देखो जो गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट का जो हमारा महारथी बैच है उनमें से मेन जो चीजें देखो सारे लाइव जूम क्लासेस होंगे, स्पेशल आपको मटेरियल किट मिलेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना है, हमारी ओर से आपको मस्त वाला एक मटेरियल किट मिलेगा। सारे जो भी सेशंस होने वाले उनमें जहां जहां पर भी हम आपको लगता है कि यार ये जो कंसेप्ट है उसको अगर 3D एनिमेशन से समझा जाए तो काफी मस्त रहेगा, तो यार 3D एनिमेशन होने वाले हैं, लाइव सारे डेमोस्ट्रेशन जहां जहां पर भी मुझे लगेगा कि ये चीजें प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन के ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड, आप शॉर्ट्स में जाकर भी देख सकते हैं। तो वो सारे वो हो गए। थियरीज को कैसे याद करें उसके लर्निंग टेक्निक, सारे रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इस महारथी बैच में होने वाली है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो एक्चुअल प्राइस इसका 8,000 है, लेकिन अभी 3,999 में अभी बैच जो स्टार्ट होने वाला उसकी भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट आने वाली है। जो नीट वाले बच्चे उनके लिए ऑब्वियसली नीट के साथ बोर्ड एंड गुजसेट तो होने ही वाला है, उसको मेन जो चीजें जो मिलने वाली है वो कोटा लेवल
मतलब वो यार टॉप लेवल की जो नोट्स, जो कोटा के जो टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं और उनमें भी जो स्टार बैचेस में जो टॉप लेवल के जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो टीचर्स बच्चों को क्या नोट्स पढ़ाते हैं, क्या लिखवाते हैं, वो सारी चीजें। और ऐसा जो ऑनलाइन जो सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर किसी बैच में यार 10,000 बच्चे, किसी बैच में 50,000 बच्चे, 1 लाख 2-2 लाख बच्चे एनरोल है और टीचर पूछते कि बच्चों समझ में आ गया, तो यार 50,000 बच्चे यस 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 लिख रहे, उसमें किसी 2, 5, 10 बच्चे ने भी लिख दिया कि सर नहीं समझ में आया, तो यार वो आपका कमेंट तो कहीं पर बीच में अंदर चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। आप पूछेंगे सर मुझे ये समझाओ यार, इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, 1 लाख बच्चे कमेंट कर रहे हैं, किस बच्चों के कमेंट देखेंगे? सिर्फ स्क्रॉल करने में बैठेंगे 1 लाख बच्चों के कमेंट्स को, तो भी यार वो 1 घंटा निकल जाएगा। तो यार ये जो प्रिपरेशन होने वाली है, ये 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। तो यार ऑनलाइन में ये 2 वे वाला फील हम जूम क्लासेस के थ्रू, ये आपका बोर्ड एंड गुडसेट का बैच हो या नीट, सारे क्लासेस लाइव और जूम, मतलब हमारी एप्लीकेशन जो है, नेक्स्ट अभी आगे बताता हूं, क्रिएटिव केमिस्ट्री एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में सारे जूम क्लासेस 2 वे में ऑडियो वीडियो में सारे हो गए। सारी बैच की जो भी डिटेल्स है वो तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर महारथी बैच पूरा डिटेल में हमने 20 मिनट समझाया कि कोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं, क्या होने वाला है। लास्ट ईयर सबसे ज्यादा बच्चे यार इस कोर्स में हमारे एनरोल किए। ये कोर्स तो हमने लास्ट में आते आते बहुत ही एंड में इस कोर्स को हमने दिसंबर महीने में इसको लॉन्च किया था। तब तक तो ये सारे बच्चे ऑफलाइन में तगड़ी फीस दे चुके थे, ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर चुके थे। हर जगह से यार वो उदास होते हुए फिर लगा कि यार कोई एक तो मिलेगा, तो उस वक्त उन बच्चों को यार महारथी बनाने के लिए हम सारथी बनकर आए थे और मतलब बहुत सारे बच्चों ने उस कोर्स में एनरोल किया था। उन बच्चों के भी रिव्यूज आप देख सकते हैं। तो यार ये सारी मस्त वाली तगड़ी चीजें, निंजा नोट्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर, टेस्ट सीरीज, गुडसेट, नीट, सब कुछ सिर्फ आपको 5,000 वाला जो भी हमारा अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए, इनिशियल जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ऑफर्स है। और कोर्स में भी बच्चों के एनरोलमेंट सिर्फ हम 500 बच्चे लिए थे, उससे ज्यादा बच्चे भी यार, इतने बच्चों को मैनेज करना, उनका रिजल्ट भी लाना है, क्वालिटी पर फोकस करना है, और जूम का लाइसेंस भी 500 बच्चों का ही हमारे पास है। तो 500 से ज्यादा बच्चे भी हम एनरोल नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक और मस्त वाला ऑफर यहां पर है कि जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल करते हैं और उनका समझ लो कि केमिस्ट्री में 2024 मार्च 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, वहां पर आपके 80+ मार्क्स अगर केमिस्ट्री में होते हैं तो आपको 50 to 100% रिफंड या स्पेशल गिफ्ट मिलने के चांसेस है। इस बार जो भी बच्चे 80+ गए उन बच्चों का भी रिफंड प्रोसेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो बस यार ये वो चीज है, लर्न एंड अर्न, मतलब यार एक बार फीस पे करो, पूरे साल पढ़ो एंड लास्ट में फीस वापस ले जाओ, बस यही तो कोर्स हमारा है। तो बस जो बच्चे भी इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यार डेली 1 आवर, वीक में 6 डेज इसका क्लास होने वाला है। 15 मई से, मतलब नेक्स्ट अभी 2-3 दिन के बाद ये स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो बस जो बच्चे भी एनरोल करना चाहते हैं, इसके डिटेल्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल वीडियो जो भी हमारा महारथी बैच का है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और उस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन होना है तो आप जल्दी जल्दी इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। आपके साथ हम मिलेंगे 15 मार्च को, और कोई भी नए नए अपडेट्स गुजरात बोर्ड रिलेटेड या जो भी नीट रिलेटेड जो भी सारे अपडेट्स हो गए आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।